गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब? तो पिछले क्लासों में हमने लॉगरिदम का एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और बताया था कि लॉगरिदम क्या क्या होते हैं, कैसे लॉगरिदम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करते हैं और कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म में जाते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लासों में किया था। आज का जो क्लास होगा वो लॉगरिदम का लास्ट क्लास होगा। इसमें हम सारा जो भी कुछ जो जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है हम वो आपको करवा देंगे, ठीक। और इससे जो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक। तो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। तो इसके लिए आप शांतिपूर्वक बैठे ध्यान से पढ़ें, ठीक। जो पहले से ही जानते हैं लॉगरिदम क्या होते हैं, कैसा इसको यूज होता है, क्या क्या होता है, क्या इसमें करना होता है, क्या प्रॉपर्टी है, जो जानते हैं उनके लिए भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। और जो एकदम बेसिक है, जो स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। चलो, तो बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर। चलो मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने कल जाना था कि log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये बात हमने कल जान लिया था नेक्स्ट क्लास में, ठीक। लेकिन हमने ये भी कहा था कि बेस जो होता है इसको बेस बोलते हैं, बेस कभी भी एक के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस जो है वो 0 से बड़ा और 1 से बड़ा होना चाहिए। साफ बात कहने का मतलब बेस 1 से बड़ा होगा, ठीक। ये भी हमने बता दिया था। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिएगा। कंसेप्ट कंसेप्ट नंबर 1 लिखिएगा मेरे प्यारे भाई कि लॉग तभी डिफाइन है, लॉग तभी डिफाइन है जैसे ए बेस बी, लॉग तभी डिफाइन है जब b का मान b का मान 0 से बड़ा हो या फिर 1 से ही बड़ा हो। b का मान 0 और 1 से बड़ा होना चाहिए, a का भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी सिंपल अर्थ में बोले तो b का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और a का मान भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर। लॉग तभी डिफाइन है जब b का मान 0 से बड़ा होगा और a का मान भी 0 से बड़ा होगा। इस केस में मेरे प्यारे भाई b का मान 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b का मान 1 रखोगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक, जो कि हमने कल बात किया था, ठीक। आज इतना सुनो कि b का जो मान है वो 0 और 1 से बड़ा होना चाहिए, a का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। b हमेशा अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो b का ही मान पॉजिटिव होगा। अगर a का मान 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो a का मान भी पॉजिटिव होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आओ फटाफट क्लियर करेंगे मेरे प्यारे भाई, फटाफट एकदम। चलो अब देखो, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण धर्म होते हैं लॉग के भी, कि लॉग अपना गुण धर्म लॉग का क्या है। तो वो देखो, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन ढेरों आते हैं, ध्यान से सुनना। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए टू द पावर एक्स बी, लॉग ए टू द पावर एक्स बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? लॉग ए टू द पावर एक्स बेस बी, लॉग ए टू द पावर एक्स बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो कहोगे कि पावर जो है ए टू द पावर एक्स जो है वो एक्स बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा लॉग ए बेस बी। पावर को सिर्फ बाहर निकालना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से सुनो, लॉग ए टू दी पावर एक्स बेस बी, पावर को आप बाहर निकालिएगा और ए टू दी बी रह जाएगा, ठीक ठीक। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए देखो बढ़िया से, लॉग
625 टू दी पावर 5 इसको सॉल्व करो। तो कहोगे सर इसको तो हम कल सॉल्व किए थे, इंडिविजुअली सॉल्व कल कर किए थे। तो मेरे प्यारे भाई कल हमने आपको बेसिक बताया था, बेसिक बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वो बेसिक से सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी भी देखो होता है, प्रॉपर्टी भी उसमें लगा सकते हो, प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन जल्द ही सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? प्रॉपर्टी का काम है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना। वो था बेसिक जो हम कल बताए थे, वो सीखना जरूरी है, बेसिक है, लॉजिज्म का बेसिक है। लेकिन हम प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर्टी की मदद से तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। देखो बढ़िया से इसको हम कल कैसे कर रहे थे, कल हम कैसे कर रहे थे, इसको मान लेते थे किसी x के बराबर, हम इसको कल मान रहे थे किसी x के बराबर, यानी कि इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि 5 की x पावर करने पर 625 आता है। तो बताओ 5 की कितनी पावर करने पर 625 आएगा? तो 5 की पावर 4 की x का मान 4। हम कल ऐसे कर रहे थे, ऐसे नहीं समझे, ऐसे हम कल कर रहे थे 5 टू दी पावर x 625, 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 625 होता है 5 की पावर 4, x का मान 4। कल हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन आज ऐसे नहीं करेंगे। अब हमको प्रॉपर्टी मालूम हो गया है, तो अब हम बेसिक से ना करेंगे, डायरेक्ट जहां प्रॉपर्टी लगेगी वहां हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, बढ़िया सुनो, log 5 बेस 5 है, 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 है ना, होता है 625 क्या होता है 5 की पावर 4, 625 5 की पावर 4। मेरे प्यारे भाई ये log a टू दी पावर x बेस b नहीं है, log a टू दी पावर x बेस b नहीं है, तो ये पावर है, ये बाहर आ जाएगा 4, log 5 बेस 5। अब मेरे प्यारे भाई log 5 बेस 5 क्या होता है, हमने आपको अभी बताया ना कि log a बेस a 1 होता है, तो log 5 बेस 5 भी तो 1 होगा, यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, कहोगे इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, यानी उत्तर 4 आ जाएगा। यहां से भी 4 आया था कि 5 की कौन सी पावर की जाए कि 625 आ जाए, तो 5 की 4 पावर को 625 आएगा। ये है हमारा प्रॉपर्टी द्वारा एग्जाम्पल। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये बातें हम एकदम क्लियर हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इस पर। आपको बेसिक से भी आना चाहिए, अब प्रॉपर्टी तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चलो इसका मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन हम कल भी करवाए थे, जो कि था बेसिक से, हम कहे थे कि याद रखना कि यही सब क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे, कहे थे कि नहीं कल हम। चलो करो इसको। तो कहोगे सर इसमें क्या करना है, हमको मालूम है कि 15,625 जो होता है 5 की पावर 6 होता है, और 5 बेस है ही, पावर को सर बाहर निकाल देंगे, बन जाएगा log 5 बेस 5, और log 5 बेस 5 सर 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। 1 सेकेंड में क्वेश्चन, 1 सेकेंड में। ये आप कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आप कर लेना ये वाला, अगला हम करवाते हैं। चलो करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी करो तो, जल्दी इस क्वेश्चन को करो तो, करो। देखो कहोगे कि सर ये होगा log 1024 होता 1024 होता है 2 की पावर 10, ये 2 10 को बाहर निकाल लो, बन जाएगा log 2
बेस 2, log 2 बेस 2 1 होगा क्योंकि log a बेस a 1 होता है। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है तो ये 10 इंटू 1 यानी कि 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सारे कंसेप्ट आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, बस आप शांति से देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हम यहां नहीं बता रहे हैं, सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से बता रहे हैं। चलो, बस आप घर जाकर इसी को प्रैक्टिस करिए। और हमारा टेलीग्राम ऐप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम ऐप पर, उस पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलो अगला प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने क्या बताया, log a टू द पावर x बेस b इज इक्वल टू x log a बेस b। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, log a बेस x अब b बेस y, यानी कि a पर भी पावर हो और b पर भी पावर हो, तब क्या करेंगे? उस समय सिर्फ a पर पावर था, अब b पर भी पावर है, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, x यहां से बाहर निकालोगे, अब बटे y यहां से बाहर निकालोगे। ठीक, x को बाहर निकाल दिए, x को बाहर निकाल दिए, बटे y को बाहर निकाल दिए, y को बाहर निकाल दिए, बच गया log a बेस b, बच गया log a बेस b। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 2, log a बेस x सॉरी log a टू द पावर x b बेस b टू द पावर y। ठीक, log a टू द पावर x बेस b टू द पावर y का मान होता है x बटे y log a बेस b। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। याद करो, क्या हमने कल ऐसा क्वेश्चन किया था? याद करो कि कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था बेसिक से। सारे क्वेश्चन बेसिक से ही बताया जाएगा और जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू भी आपको लेके जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई कि हम सिर्फ आपको बेसिक बेसिक पढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं। देखो फिर से पहले, जल्दी करो। देखो, सारा चीज हम यहां पर आपको कवर करवाएंगे। चलो देखो क्या करेंगे, बेसिक तो हमने बता दिया है ना, अब तो सिर्फ हमको प्रॉपर्टी से यूज करना है। देखो 81 क्या होता है, 3 की पावर 4। इसके लिए मेरे प्यारे भाई पावर आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लॉग को सुधारना चाहते हो, अगर आप लॉग के क्वेश्चन फटाफट करना चाहते हो, अमूमन लॉग के क्वेश्चन ही नहीं, अगर आप अपने कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप कम से कम जो पावर हमने कल लिखवाया था उसको याद कर लेना। ठीक, चलो 81 होता है 3 की पावर 4, 27 होता है मेरे प्यारे भाई 3 की पावर 3। अब देखो log a बेस b, तो log a टू दी पावर x बेस b टू दी पावर y बटे 4 बटे 3 हो जाएगा। 4 बटे 3 बाहर आएगा ना, log 3 बेस 3। इसका मान आप जानते हो 1 होता है, तो 4 बटे 3 इंटू 1, 4 बटे 3। बस हमने क्या किया, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाया है, बस हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया है और हमने कुछ नहीं किया। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, घबराओ मत, न एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार बताएंगे। अगर दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट कर दो, हम कमेंट देखते हैं। ठीक, चलो
जब इस क्वेश्चन का मान बता के हमको दिखाओ जल्दी। तो कहोगे कि सर करना कुछ नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि 3125 होता है 5 की पावर 5, 625 होता है 5 की पावर 4, 5/4 पावर बाहर आएगा 5/4 log 5 5। इसका मतलब सर हम जानते हैं 1 होता है, तो 5/4 इंटू 1 5/4 डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, बस आपको बस इस चीज को फॉलो करना है। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और बस नोट्स को रिवाइज करते गए, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस यही करना है। लॉग देखो फटाफट, जो कल क्वेश्चन कर रहे थे फटाफट क्वेश्चन होगा। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जल्दी करने का तरीका हमको मालूम है कि ये 3 की पावर 4 होता है, लॉग 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 प्लस लॉग 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। हमने कल इसको बेसिक से भी करना बताया था, इंडिविजुअली सॉल्व एक करके सॉल्व करो और मान निकाल के यहाँ बैठा दो। अब हम एक साथ करना बता रहे हैं। इसको बाहर निकालोगे बटे में, इसको बाहर निकालोगे 4/3, ये 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसको बाहर निकालोगे बटे, इसको बाहर निकालोगे 3/4, ये और ये 1 हो जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाता है, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई करने हम बताए थे कि 4 3 तिहाई 9, 16 प्लस 9 और नीचे 12, यानी 25/12। तुरंत कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हम एकदम समझ गए हैं, कोई भी दिक्कत हमको यहां महसूस नहीं हो रही है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखिएगा। ये तो समझ गए ना, ये दो प्रॉपर्टी जो आज बताए वो समझ गए। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखिएगा। लॉग, थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखिएगा। log a बेस b इज इक्वल टू, log a बेस b इज इक्वल टू, देखो इसको आप log a बटे log b भी लिख सकते हो। अगर log a बेस b है तो आप इसको log a बटे log b भी लिख सकते हो। बेस आप कुछ भी लिख सकते हो, बेस आप दोनों में कुछ भी बराबर ले सकते हो। हमने बेस को मान लिया x, समझ गए। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसमें लॉग का जो बेस होगा वो 10 होगा। लॉग का बेस कुछ ना दिया रखे तो 10 होता है, लॉग का बेस कुछ दिया ना रहे तो 10 होता है, ठीक। वो बताएंगे आपको हम, चिंता ना करें, पहले ये समझें कि log a बेस b को हम log a बेस x log b बेस x लिख सकते हैं। कोई बेस कोई दूसरा बना सकते हैं, ठीक। अपने यहाँ x नहीं लिखना चाहते हो, आपको लगता है कि सर हम x नहीं लिखेंगे, हम y लिखेंगे, तो y लिखो, तो y लिखो, दोनों तरफ y लिखो, कुछ भी लिख सकते हो मेरे भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो ठीक, एग्जाम्पल कराएं, एग्जाम्पल इसका कराएं, बोलो एग्जाम्पल करा दें। तो देखो
एग्जाम्पल क्या ले लें आपके लिए मेरे भाई? इसको बताओ। तो कहोगे ये है, इसको हम लिख सकते हैं log x बटे log y। बेस अपने मन से कुछ दिया न रहे तो 10 होता है। बेस अपने मन से जब मानने की बारी हो, बेस कुछ न दिया है तो 10 मान लो, 10 मान ले। हाँ, अपने मन से 10 मान लो, हम बेस 10 मान लिए हैं, यानी कि यही हो गया उत्तर प्रॉपर्टी का यूज। समझे कि नहीं? समझे इसको कि नहीं? क्योंकि हाँ जी सर ये वाला तो हम पूरी तरीके से समझ गए हैं। अब क्वेश्चन करवाइए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब जरा क्वेश्चन करवाइए। हाँ जी क्वेश्चन भी करवाएंगे, चिंता ना करो। समझ में बातें आ रहे हैं कि नहीं सभी को? तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है log x इंटू वाई इंटू एक्स बेस वाई इंटू log y इंटू जेड, सॉरी y बेस जेड इंटू log z इंटू एक्स। z इंटू एक्स ही ना? चलो इसको करो सॉल्व। तो देखो ये हम क्या लिख सकते हैं, log x, क्या लिख सकते हैं, log x, log x, log y। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, अभी बताए हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 इंटू log y log z log z log x। अभी बताया प्रॉपर्टी कि अगर log z log x है, log z बेस x है तो log z बटे log x, log a बटे log b। अपने मन से बेस कुछ न दिया हो तो हम बोले हैं बेस को 10 मान लो, हम बोले हैं बेस को 10 मान लो, हम नहीं, हालांकि बेस को 10 ही माना जाता है। ठीक, तो बेस को 10 मान लिए हैं। अब देखो log y बेस 10 log y बेस 10 कट गया, log x बेस 10 log x बेस 10 भी कट गया, log z बेस 10 log z बेस 10 भी कट गया। उत्तर आ गया 1। उत्तर आ गया 1। उत्तर क्या आ गया? तो कहो उत्तर आ गया 1। समझ में आया कि नहीं? उत्तर कितना आ गया? तो उत्तर आ गया 1। ठीक, क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा। सारे प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, सारे प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा। चलो log a बेस b, अगर इसको हमको इनवर्स में लिखना है, कभी हमको इनवर्स में अपोन में लिखना है, एक बटे के रूप में लिखना है, एक बटे के रूप में लिखना है, तो अगर इसको हम नीचे लिखेंगे ना तो बेस बन जाएगा, पावर बन जाए, रिजल्ट बन जाएगा बेस, और बेस बन जाएगा रिजल्ट। उल्टा कर देंगे सिर्फ। अगर ये है log a बेस b है तो इसको अगर हमको अपोन में लिखना है ना तो log b बेस a बन जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, बढ़िया सुनो एग्जांपल देखो। log 5 बेस 2 है, तो अगर इसको हम अपोन में लिखेंगे ना तो log 2 बेस 5 हो जाएगा। और कुछ नहीं है, बस यही है मेरे भाई, बस यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम में प्रॉपर्टी ही पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में प्रॉपर्टी दे देगा, आपसे पूछ देगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। log 50 बेस 7 क्या होगा? तो 1 बटे log
7/50। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो एकदम क्लियर है। log 90/10 क्या होगा? 1/log 10/90। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी क्लियर। हम प्रॉपर्टी ही सिर्फ नहीं बता रहे हैं, प्रॉपर्टी का यूज ही बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, कैसे कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना। समझ गए? 90% विद्यार्थी प्रॉपर्टी तो जानते हैं लेकिन अप्लाई करना ही नहीं जानते हैं। चलो 5 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या करता है मेरे प्यारे भाई? लॉग x इंटू वाई बेस ए का मतलब कुछ भी बेस हो, बेस ए इज इक्वल टू, अगर log x इंटू वाई बेस ए है, log x इंटू वाई बेस ए है, log x इंटू वाई बेस ए है, तो क्या हो जाएगा? log x बेस ए जमा log y बेस बी, सॉरी बेस ए, बेस ए ही ना है तो बेस ए ही रहेगा। यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा। log x इंटू वाई बेस ए है तो log x बेस ए, बेस तो सेम ही रहेगा, बेस देखो सब जगह सेम है, बस x इंडिविजुअल निकाल के प्लस कर देंगे। ठीक, log x इंटू वाई बेस बी या फिर log x इंटू वाई बेस ए, तो क्या हो जाएगा? log x बेस ए प्लस log x वाई बेस ए। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में क्लियर है। एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो हम कुछ बोलते नहीं है। देखो log 5 इंटू 10 बेस 10, हम बेस 10 लिखे या नहीं लिखे तब भी बेस 10 ही होगा। हम क्या कहते हैं, अगर एग्जाम में log का बेस कुछ नहीं दिया हो तो उसको बेस 10 मानते हैं। अगर हम बोले कि log 5 इंटू 10 इसका मान बताओ, तो आप सीधा समझिएगा कुछ नहीं है तो बेस 10 है, कुछ नहीं है तो बेस 10 है। 5 प्लस log 10 बेस 10। कोई दिक्कत? इंडिविजुअल कर दिए हैं, देखो मेरे पहले 5 को बेस 10, कुछ नहीं तो बेस 10 है, कुछ नहीं तो बेस 10 है, तो log 5 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, इसका मान आप जानते हो, क्योंकि हाँ जी सर 1 होता है, प्लस अब सर log 5 का मान हम नहीं जानते हैं कि log 5 का मान क्या होता है, तो आप कुछ मान लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई। log का जो मान होता है, log 5 का मान जो होता है वो 0.699 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। log 5 का मान जो होता है वो 0.699 होता है। ये जो मान है मेरे प्यारे भाई वो बेस 10 करके ही निकाला गया है, यानी कि ये जो मान आपको हम याद करने के लिए कह रहे हैं log 5 बेस 10, ये बेस 10 पर ही ये मान आया है, बेस 10 पर ये मान आया है। ठीक, आप लॉगरिथम का चार्ट देखोगे ना, जब लॉगरिथम का चार्ट देखोगे तो उसमें सारा मान लिखा रहेगा, तो सारा मान तो हमको याद करना नहीं है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में देगा क्वेश्चन तो log 5 का मान दे देगा। जैसे यहाँ पर log 5 की जरूरत थी तो log का 5 का मान आपको एग्जाम में देगा। ठीक, लेकिन अगर ना दिया तो कुछ मान याद कर लो, log 2 का, log 3 का, log 5 का। ठीक, ये 3 का मान याद कर लो, बहुत है। तो log 5 का मान होता है 0.699। ये किस पर कैलकुलेट किया गया है? बेस 10 पर। ठीक,
देखो मेरे प्यारे भाई, कुछ चीजें याद कर लो। log 2 का मान याद कर लो 0.301, log 3 का मान याद कर लो 0.471 या फिर 461, log 5 का मान याद कर लो 0.699। ये सब बेस 10 का ही, बेस 10 को ही मानकर निकाला गया है। ठीक, इसका मान आप याद कर लेना। ठीक, 477 होना चाहिए। हाँ चलो 477। चलो अब देखो log 5 बेस 10 क्या होता है 0.699, इसको ऐड कर दो 1.699, इसका मान होगा 1.699। आपको log 5 इंटू 10 ना देगा, अगर आपको ऐसा दे दे कि यही चीज को ऐसे दे दे, ध्यान से सुनना, इसी चीज को इस तरीके से ना दे, इसी चीज को ऐसे दे दे, log 50 का मान बताओ बेस 10, तो 50 को आप 5 में 10 नहीं लिख सकते हो? 5 का मान मालूम है? तो हाँ जी मालूम है, इसका भी मान मालूम है, समझ गए? इसका यूज यहां होता है। चलो और करवाते हैं क्वेश्चन, चिंता ना करो, इस पूरे को रब कर देते हैं। ठीक, हमने आपको 3 मान याद करने के लिए कहा है। हमने आपको कितने मान याद करने के लिए कहा है? 3 मान। log 2 बेस 10 का मान याद कर लो। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो log का मान आपको देगा, log का मान आपको देगा। ठीक, जैसे जहां log 2 का मान की जरूरत होगी तो वहां आपको देगा, लेकिन मान लो कि बाय चांस ना दिए तो क्या करोगे? तो इसके लिए कुछ तो रहेगा, तो इसका मान याद कर लेना। ये मान हमेशा बेस 10 पर लेकर कैलकुलेट किया गया है। log 3 बेस 10 का मान होता है 0.477, 0.476 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो log 5 बेस 10 0.699, ये आप लर्न कर लो, ये आप लर्न कर लो मेरे साथ ही, आप इसको लर्न कर लो मेरे प्यारे भाई। log 2 का मान होता है 0.301, log 3 का मान होता है 0.477, log 5 का मान होता है 0.699। ठीक, इसको मेरे साथ ही इसको लर्न कर लो। चलो इसको कोपचा होने लिख देते हैं, जिसे याद ना हुआ हो वो देख के करेंगे। log 2 का मान 0.301, log 3 का मान 0.477, log 5 का मान सब बेस 10 पर है मेरे भाई 0.699। इसको देख के करेंगे। हाँ चलो क्वेश्चन लिखिएगा, log अब कहिएगा सर बाकी का मान क्यों नहीं बता रहे हैं? log 4 का मान नहीं आप बताए, log 10 का मान नहीं बताए, log 12 का मान नहीं। देखो आपको बस याद रखना, आपको बस प्राइम नंबर के ही मान याद रखना होगा, और वो भी हम दिखा दिए हैं 3 तो बहुत है, 2 3 5 प्राइम नंबर है, बस इसी का याद रखो। 7 का भी आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, 11 का भी याद करना पड़ेगा लेकिन जरूरत नहीं है। 19 का भी याद करना पड़ेगा, 13 का भी याद करना पड़ेगा लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप बना नहीं सकते हो, इसको आप याद ही कर लेना। अगर इसको याद नहीं कर सकते, हालांकि जरूरत भी नहीं है याद करने का, लेकिन आप कंपोजिट नंबर को याद मत करो। कंपोजिट नंबर जितने भी है उसको हम इनकी मदद से बना सकते हैं। जैसे देखो अगर हम अभी बोले कि log 6 का मान बताओ, log 6 का मान बताओ, log 6 का मान तो याद किए नहीं है और ना ही हम आपको करवाए हैं।
और ना ही हमको करवाना है, हमको तो सिर्फ log 6 का मान आपसे जानना है। बस यही 3 वैल्यू लिखे हैं, इससे आप किसी वैल्यू का निकाल सकते हो, बस इसकी मदद आनी चाहिए, यानी कि इसका मान वहां पर आना चाहिए तभी, क्योंकि ढेरों प्राइम नंबर हैं तो उन सभी को याद ही करना पड़ेगा। तो उतना तो याद कर नहीं सकते हैं, हमारा दिमाग उतना तो याद कर नहीं सकता है, तो बस 3 का ही मान याद करो, इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी 7 का, 11 का, 13 का, तो वहां लिख देगा मान, है कि नहीं, लिख देगा। ठीक, चलो, हालांकि पूछता नहीं है 7, 13, 13, आपको ये सब पूछेगा, कंपोजिट नंबर दे देगा, इसको बनाने कहेगा। log 6 बेस 10, कुछ नहीं तो बेस 10, कुछ नहीं बेस 10। अच्छा, log 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुने 3 नहीं लिख सकते हो 6 को। अब log x इंटू वाई बेस 10 क्या होगा, तो log 2 बेस 10 जमा log 3 बेस 10। log 2 बेस 10 का मान मालूम है तो 0.301, 0.477, 7 1 8, 7 4 3 7, 0.778। ठीक, उत्तर आ गया। 0.6 का मान ये होगा। लेकिन अगर हम लिखने को चाहे कि 0.6 का मान ये होगा, तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल लोगे। ठीक, अगर मान देगा भी तो 6 का मान वहां आपको दे देगा। ठीक, चलो, कहोगे सर 4 का मान नहीं बताया, 4 में कुछ अलग है क्या? सर आप 4 का मान तो नहीं बताए हैं, लगता है 4 में कुछ अलग होगा। अरे निकालो भाई 4 का मान लो। 4 क्या होगा, 4 होता है 2 की पावर 2 बेस 10 है, 2 बाहर निकाल लो। अभी अभी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था ना, हाँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था, याद करो। 2 इंटू log 2 बेस 10 क्या होता है, इसका मान तो आपको मालूम ही है 0.301। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.602, 0.602। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर 9 का नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्या है 9 में जो आप 9 का नहीं बता रहे हैं, 9 का भी बताइए सर। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, तो कहोगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बेस 10, 2 इधर चल जाएगा, log 3 बेस 10, 2 इंटू log 3 बेस 10 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, log 3 बेस 10 हो जाता है क्या, 0.477, 14 7 14 1 15 4 दूनी 8 1 9, 0.9858, 0.954। ठीक, 0.954। तो सर ऐसा क्या बात है सर जी, log 60 का जरा बताइए तो जाने आपको भी। log 60 का मान देखो भाई, बेस कुछ नहीं है तो 10 है, log 60 का मान बताइए तो जाने कि आप हैं। तो देखो आप भी कर सकते हो। 60 क्या होता है, 60 होता है 6 गुने 10 log 10। 6 का मान भी हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, log 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 रहे 4 रहे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, 2 टर्म रहे 3 टर्म रहे, हम आपको बस log x इंटू वाई बेस a का मान ने बताया है, log x बेस 10 प्लस log y बेस 10। हाँ, अगर यहाँ z भी रहेगा तो प्लस z बेस 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 3 टर्म है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 2 बेस 10 जमा log 3 बेस 10 जमा log 10 बेस 10, यानी कि गुना में है सब, तो पावर ऐड में, गुना में है तो एडिशन हो जाएगा सबका। हाँ, और बेस सब में लगेगा, बेस सब में। इसका मान आपको मालूम है 1 आएगा, इसका मालूम आपको है मान 0.477 आएगा, इसका भी मालूम है 0.301 आएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 7 7 8 7 7 1.778, 1.778 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे अब, बोलो
कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 log x y z गुना में है बेस 10, तो log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 प्लस log z बेस 10। समझ गया? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। अभी तो ये गुना में है, अगर भागा में दे दे तो आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन ले रहे हैं। आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ये चीजें भाग में हो, log x बटे बाई, बेस कुछ नहीं है तो बेस मान लेते हैं a है, जैसे वहां बेस a माने थे, अगर बेस कुछ ना दिया हो तो बेस 10 मान लेंगे। चलो इसका क्या है, तो वहां गुना था तो जोड़ किए थे इंडिविजुअली कर कर, यहां भागा है तो घटाव करेंगे। log x बेस 10, log ऊपर वाले को log x बेस 10 माइनस log y बेस 10, सॉरी बेस ए ना है तो बेस ए दोगे, सॉरी बेस ए है तो बेस ए दोगे, बेस ए दोगे, यानी कि log x बटे बाई है तो log x बेस ए माइनस log y बेस ए होगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो हमको एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल करा दीजिए। तो सर log 10 का मान आप हमको नहीं बताए हैं, log 10 का मान, सॉरी सर log, अच्छा log 5 का मान आप निकालोगे, log 5 का मान निकाल लोगे 0.699, log 5 का भी मान आप निकाल लोगे। देखो log 5 क्या होगा 10/2, log 5 क्या होगा 10/2। हमको मेरे प्यारे भाई log 5 का मान निकालना है। आपको तो याद है ना log 5 का मान, हम करवाए ना log 5 का मान या 0.699। हमको मान लेते हैं कि याद नहीं है, तब कैसे निकालेंगे log 5 का मान? हमको log 5 का मान याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? हालांकि याद ही कर लेना। चलो देखो, log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2। हाँ जी, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा। अब देखो क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी, देखो तो, देखो इसको, हाँ जी देखो, ये हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 5, सॉरी log 2 बेस 10, log बेस 10 log 10 बेस 10 क्या होगा 1 माइनस log 2 क्या हो जाएगा 0.301। अब देखो 1.001 में से 3001 घटाओगे तो आएगा 0.699। चेक करके देख लेना, यही आएगा। चेक करके आप देख लेना, यही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो एकदम ओके है, यहां तक तो एकदम ओके है। प्रॉपर्टी भी हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन लिया जा रहा है, ध्यान से आप बनाइए। अब बताइएगा कि क्या हम आपको एक भी पार्ट लॉग में छोड़े हैं? आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। आप बताइएगा कि आप अब मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा log 0.001, कुछ नहीं है तो आपको मालूम है बेस 10 है, कुछ नहीं है तो आपको मालूम है बेस 10 है, इसका मान निकालिए जल्दी। आइए इसको कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव जब देखो कुछ नहीं तो बेस 10 है, कुछ नहीं है तो बेस 10 है, बेस 10 है, दशमलव हटाओ। जब दशमलव हटाओगे यहां से तो बटे में 100 हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो। आपको मालूम है 1/, इसको हम 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3
अगर 1/10 हो तो इसको हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 1/100 है, इसको हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। अगर 1/1000 है, इसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ जी सर। तो ये जो है इसको हम 10 की पावर -3/10 लिखेंगे। कहोगे हाँ जी सर। पावर -3 है, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा log 10/10। log 10 क्या होगा? तो 1 होगा, तो आएगा सीधे -3, सीधे -3। ठीक, कंसेप्ट को पकड़ो, एकदम बेसिक से कंसेप्ट को पकड़ो, हिसाब बन जाएगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन करिएगा एक और। log 1/0.0001, इसको जरा करिए, जरा इसको करिए जल्दी। तो कहोगे इसको हम लिख सकते हैं, एक कुछ नहीं तो बेस 10 है, बेस 10 है, ये जानते हो। चलो लॉग, अगर हम यहां से दशमलव हटाएं मेरे प्यारे भाई, यहां से दशमलव हटाएं तो ऊपर 0 होगा। कितने 0 होंगे? 1 2 3 4, ऊपर 4 0 होगा और नीचे हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये हो जाएगा 10,000। और 10,000 को हम 10 की पावर -4 लिखेंगे। और ये 10 पावर को बाहर ले लो, बेस 10 हो जाएगा। ये 1 होता है, 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक, समझे हम क्या किए? समझे? क्वेश्चन था, एक बार और रिपीट कर दें। क्वेश्चन था 1/0.001। हमने क्या किया? ये दशमलव हटाया, ऊपर 4 0, ऊपर 4 0 नीचे 1 बन गया, तो 1 बन गया, इसको 1 रहे चाहे नहीं रहे, बात तो बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 है तो 4 हम बाहर निकाल लिए, और log बेस 10 क्या हो जाएगा? log 10/10 क्या हो जाएगा? 1। तो 4 × 1 4। समझ में आया? तो हाँ जी सर, ये तो एकदम बच्चों की तरह लग रहा है सर, एकदम बच्चों की तरह लग रहा है ये। log 0.1 बेस 100, जरा इसको करो, देखते हैं कितना कर पाते हो आप। जरा इसको करो, क्योंकि ये क्या है सर? ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम तुरंत कर लेंगे। बटे पॉइंट का होगे 10 आएगा, 1/10। 1/10 को आप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई 10 की पावर -1। 1/10 को आप 10 की पावर -1 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना जी? 1/x है, इसको हम x -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर x की पावर -n है, इसको x की पावर प्लस करने के लिए x की पावर n नीचे में करना पड़ेगा बटे में। तो अगर ये है तो ये लिखाएगा, अगर ये रहेगा तो ये लिखाएगा। चलो, ये पावर सोर्स की कहानी है, ये वहां बताएंगे। चलो अच्छा, 100 को आप क्या लिख सकते हो? 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2। 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2। ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया? log 10 पावर -1 बेस 10 की पावर 2। ये क्या, ये नहीं हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2? -1/2 log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो, बात कितना रह गया? -12 नहीं हो गया? स्लोली स्लोली अब नहीं, देखो हमने बेसिक से चला, पूरे स्लोली स्लोली चले। अब जहां फास्ट करने की बात आवे, जैसे यहां हमने तुरंत कर दिया, आपको भी तो करना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो समय कम रहता है, तो करना ही तो पड़ेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक लिखिएगा। अगर इफ लॉग क्या है क्वेश्चन, a बराबर q है, सॉरी a बराबर p है और लॉग b बराबर q है, तो लॉग a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर q कितना होगा, ये आपसे पूछा है। चलो जल्दी करो क्वेश्चन, ये है आपका लेवल, जो करवा रहे हैं ना वही आपका लेवल है। चलो जल्दी करो। तो देखो इसका हम अभी जानते हैं कुछ नहीं है, तो बेस 10 का ही मान दिया होगा, बेस 10 का ही मान दिया है। एग्जाम को पेपर में कुछ नहीं दिया हुआ था, हम मान लिए कि कुछ नहीं है तो बेस 10 दिया होगा, बेस 10 दिया होगा, ठीक। ये क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ए टू दी पावर पी बेस 10 गुना है, देखो तो प्लस हो जाएगा लॉग बी टू दी पावर क्यू बेस 10 होगा। हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम राइट है। अब ये क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा सर, p log a बेस 10 प्लस q log b बेस 10। अच्छा मेरे प्यारे भाई, log a बेस 10 का मान दिया हुआ है, log a बेस 10 का, हाँ जी p, तो p इंटू p क्या हो जाएगा, कहोगे p इंटू p सर हो जाएगा p स्क्वायर, p इंटू p हो जाएगा सर p स्क्वायर, जमा q इंटू लॉग b बेस 10 का मान भी q दिया हुआ है, जहां भी q होगा q इंटू q कितना आ जाएगा q स्क्वायर, आंसर कितना आ गया p स्क्वायर जमा q स्क्वायर, p स्क्वायर जमा q स्क्वायर। ये आपका लेवल है, ये है आपका लेवल, एसएससी का लेवल और सीडीएस का लेवल है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलें। चलो ये सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करवा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक। हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। आपको ये फील नहीं होगा मेरे प्यारे भाई कि आप फ्री में पढ़ रहे हो, ये फील नहीं होगा, समझिए। कितना लोग सोचते हैं कि फ्री में क्या ही पढ़ाएंगे, फ्री में क्या ही पढ़ाएंगे। हम सारा कंटेंट आपको ओरिजिनल दे रहे हैं, चाहे तो आप इसको मिला भी दीजिएगा, समझ गए। बाकी और जगह से जो पढ़े होंगे वो देख के पता कर सकते हैं कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। आप खुद जज करिए, हमें नहीं करने दें, आप खुद जज करिए कि ये कंटेंट है कि नहीं प्योर। चलो log 0.72 बेस 10, सॉरी बेस 100 है, बेस 100, इसका मान बताइए। जल्दी करिए। देखिए आपको हम बताते हैं, यहां से हटेगा 100 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 72/100 बेस 100 होगा, यानी log a बटे b, log a बटे b बेस x। ये क्या हो जाएगा, log 72 बेस 100 माइनस log 100 बेस 100 यहाँ होगा। अब याद करो इसका मान क्या होता है, log a बेस a क्या होगा, तो इसका मान तुमको मालूम है, इसका मान 1 हो जाएगा। हमको सिर्फ इसका मान निकालना है सर, बस इसका मान हम निकाल लेंगे, हमारा सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। तो 72 क्या होता है, तो कहोगे 72 होता है सर 9 इंटू 8, नोट ही 72 9 इंटू 8, यानी कि लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 72 को
सिर्फ हमको 72 को सॉल्व करना है ना, 72 को सॉल्व करना है। लोग 72 को हम 9 इंटू 8 लिख सकते हैं। ओके हाँ जी सर, आप इसको लिख लीजिए। आप 100 को आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो कि नहीं, और 2 को बाहर ला सकते हो कि नहीं 1 बटे में, 2 को बाहर ला सकते हो कि नहीं 1 बटे में, ला सकते हो ना। ये प्रॉपर्टी बताए हैं ना जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ अगर यहाँ x है, यहाँ y है, तो x बटे y, तो x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 1 बटे 2। चलो अब इसको हम लगा सकते हैं 9 बेस 10 जमा log 8 बेस 10, इस पूरे पर ना हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई है, तो हाँ जी सर हाफ। अच्छा log 9 बेस 10 का मान क्या होगा, तो इसको इंडिविजुअल निकालेंगे। log 9 बेस 10 क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर log 9 होता है 3 की पावर 2 बेस 10 जमा log 8 होता है 2 की पावर 3 बेस 10। अब देखो ये 2 है तो ये इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। log 3 का मान आप जानते हो, log 3 का मान है 0 पॉइंट गुना 0.477, देख लो। और 3 इंटू log 2 का मान है मेरे प्यारे भाई, log 2 का मान है कितना, तो 0.301। ओके हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूनी 8, 1 9, 0.95 जमा 3 0 9 0.903। इसको जब ऐड करोगे तो 4 3 7 5 9 9 18 1.857 इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो यहां आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1.857 जमा सॉरी -1 यानी log 72 का मान कितना आया, log 72 का मान कितना आया, तो 1.857/2, log 72 का मान 1.857/2 -1 है ना यार। अब इसको कर देंगे 1 - 1 इंटू 857 -2/2, इसको सॉल्व कर दोगे, जो आपका उत्तर आएगा वो आपका होगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर, निगेटिव में उत्तर आएगा। चलो ठीक, सॉल्व करने समझ में आ गया सभी को, दिक्कत है यहां तक किसी को, क्योंकि ना जी ना, कोई दिक्कत ना है। चलो ये बेस्ट क्वेश्चन था अभी तक का, जो आज क्लास हुआ है उसका बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। सॉरी भाई, देखो हो गया है क्वेश्चन, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन अब। चलो आज भी लॉगरिथम खत्म नहीं हुआ, नंबर ऑफ डिजिट तो शुरू ही नहीं हुआ है लॉगरिथम बेस पर। कोई बात नहीं, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल लास्ट लॉगरिथम क्लास रहेगा मेरे प्यारे भाई। आज हम लॉगरिथम की क्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समय भी पूरा हो चुका है और कई बहुत चीज बताना है, तो एक क्लास और इस पर रखेंगे। उसके बाद हम लॉगरिथम जो नंबर ऑफ डिजिट पर है उसको कंप्लीट कल करेंगे, और उसका कंपैरिजन उसको भी कल कंप्लीट करेंगे, ठीक। ये दोनों लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन हम यहां भी बता देंगे, और जब हम पावर सर्च इंडिसेस पढ़ेंगे तो वहां भी आपको बताया जाएगा, ठीक। तो दोनों जगह बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई, ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।